नमस्कार गाइज। हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे। किसी भाई ने एक रिक्वायरमेंट की है, एक सवाल की, और ये सवाल है एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त कर्ण AC को P पर प्रतिच्छेद करता है। P पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा भुजा BC को समद्विभाजित करती है। यानी कि हमको दिया है एक समकोण त्रिभुज, दिया है हमको एक समकोण त्रिभुज, और हमें सिद्ध करना है कि AC को P पर प्रतिच्छेद करने वाली वहां से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह भुजा BC को समद्विभाजित करती है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया जो हमने पहले से ही बना रखा है, क्योंकि वीडियो में समय ज्यादा लग रहा था। और यहां पर यह प्रतिच्छेद करता है बिंदु P पर। यह त्रिभुज है आपका, यह समकोण है। अब हम इसको हल करने से पहले यहां पर हमने एक रचना की है। यह रचना की है हमने। P को B से मिलाया गया है, P को B से मिलाया है। ये एक जीवा हो गई। अब क्या हो गई? एक जीवा हो गई। आइए अब हम इसको सिद्ध करना है हमें कि भुजा BC को समद्विभाजित किया, अर्थात BQ बरोबर QC। हमें इन दोनों भुजाओं को बरोबर सिद्ध करना है, BC बरोबर QC। देखिए त्रिभुज ABC हमको दिया हुआ है, तो ये तो बच्चा जानता है कि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, अंत कोणों का योग 180 होता है। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बरोबर 180। यहां हमने कोणों के नाम दे रखे हैं, A को 1, B को 2 और 3, 4 और 5। ये कोणों के नाम हमने दे रखे हैं। तो A पर कोण 1 है, तो कोण 1 प्लस B हमारा 90 है, क्योंकि समकोण ये दिया हुआ है। कोण B हमको दिया हुआ है समकोण, यानी कि समकोण त्रिभुज उसने पहले से लिख रखा है। तो कोण B हमारा समकोण 90 है। C पर हमने 5 लिख रखा है, तो ये 5 है बरोबर 180। तो कोण 1 प्लस 5 बरोबर, ये प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, 180 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 90। तो कोण 1 प्लस 5 बरोबर 90, यानी एक समीकरण हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं कोण 1 बरोबर कोण 3 बरोबर कोण 1, कोण 3 बरोबर कोण 1। यह बरोबर क्यों है? क्योंकि जीवा द्वारा एक आंतरिक खंडों में बनाए गए कोण समान होते हैं। ये वैकल्पिक खंड होते हैं जीवा के। तो जीवा के जो वैकल्पिक खंड होते हैं उनमें बने कोण समान होते हैं, यानी कोण 1 बरोबर कोण 3 हो जाएगा। अब हमने इसका मान, कोण 1 बरोबर कोण 3 है, तो हमने इसका मान समीकरण 1 में रख दिया। यहां पर देखो समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 है हमारा, तो 1 को हटाकर हमने 3 कर दिया। अतः कोण 3 प्लस कोण 5 बरोबर 90 डिग्री। यह समीकरण नंबर 2 आ गया हमारा। अब कोण APB बरोबर 90 डिग्री। कोण APB यह आपका 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि अर्धवर्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवर्त में आप कहीं भी कोण बनाइए, या वर्त की परिधि के किसी बिंदु से अर्धवर्त में बनने वाले सभी कोण क्या कहलाएंगे? समकोण कहलाएंगे। तो यानी कि यह 90 डिग्री है, यह अर्धवर्त में बना कोण है, यह 90 डिग्री है। कोण APB प्लस कोण PBB, यानी कि यह 90 है तो यह भी 90 होगा, क्योंकि यह सरल रेखा पर है। किस पर है? सरल रेखा पर है। यह संपूरक कोण है, तो यह संपूरक कोण की वजह से 180 होंगे, क्योंकि संपूरक कोणों का योग मान 180 होता है। तो प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, तो 180 में से ये 90 जाएंगे तो 90 बचेंगे। अर्थात कोण BPC ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आपको पता है कोण BPC में कितने कोण हैं? 2 कोण हैं, क्योंकि हमारी जो स्पर्श रेखा है इसको आधा कर रही है, यानी कि कोण 3 और कोण 4। अतः हम कह सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 बरोबर 90 डिग्री। अब हम देख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को। समीकरण 2 और 3 को देखने पर देखिए आप, कोण 3 से कोण 3 कट रहा है, कोण 3 से कोण 3, अर्थात कोण 5 बरोबर कोण 4।
समीकरण 2 व 3 से कोण 5 व 4 बराबर 5, तो ये हमारे कोण बराबर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि कोण 4 यानी कोण 4 बराबर 5, कोण 4 बराबर 5, अतः हम कह सकते हैं कि PQ बराबर QC, PQ बराबर QC। कारण समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान होती है, समान होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो फिर PQ बराबर BQ हुआ, क्योंकि ये भी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हुई। अब समीकरण ये 4 और ये 5, तो समीकरण 4 और 5 से देखेंगे आप PQ बराबर QC और PQ बराबर BQ, तो PQ से PQ कट के हमारे पास क्या आ रहा है? QC बराबर BQ। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 4 और 5 से BQ बराबर QC, और हमें सिद्ध भी यही करना था, BQ बराबर QC। अतः हम कह सकते हैं कि कर्ण को प्रच्छेद करने वाली स्पर्श रेखा त्रिभुज की भुजा BC को समद्विभाजित करती है, इति सिद्धम। उम्मीद है जिस भाई ने ये प्रश्न पूछा है समझ में आ गया होगा, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं। और आइए अब हम पढ़ते हैं 6.3 के आगे के सवाल।